जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो आ गई। हर भारतीय गौरवान्वित है, जोश में है और उमंगे हिलोरे मार रही हैं। आखिरकार हो भी क्यों ना, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो गया है। इसे दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक, यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी आदमी जा नहीं पाया है। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच पाए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार चांद पर पहुंचने की सभी की इस तरह से होड़ क्यों लगी हुई है? आखिरकार क्या है उस चांद पर जहां हर कोई जाने के लिए बेताब है? अगर नहीं जानते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार चांद पर ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है जो इसरो चांद पर जाने के लिए अड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। हार्ड लैंडिंग यानी मतलब वो झटके के साथ उतरा था और जिसकी वजह से उसका कनेक्शन हमसे टूट गया था। और पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में करीबन 1.5 महीने का समय लगेगा। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चीन ने भी कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। और इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये दक्षिणी ध्रुव पर ही सबके सब गिद्ध के जैसे नजर गड़ाकर क्यों बैठे हुए हैं? जैसे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है और पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसे ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है जो कि है सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा और वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं और इस कारण से यहाँ का तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने वाले और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। और इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है, यानी कि बर्फ के संकेत मिले हैं। दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या खास है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियां अभी जुटाना बाकी है। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था और नासा का तो ये भी कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां पर बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे क्रेटर्स हैं जहां सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है और जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहां 54 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है और जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। यहाँ कभी भी सूरज की रोशनी पड़ी ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दक्षिणी ध्रुव ही अंधेरे में डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शेकल्टन क्रेटर के पास कई ऐसी जगह हैं जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। अब चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है और दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, हालांकि अब तक दुनिया इससे अनजान ही है। नासा का कहना है कि चूंकि दक्षिणी ध्रुव के कई क्रेटर्स पर कभी रोशनी पड़ी ही नहीं है और वहां का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, इसीलिए वहां बर्फ होने की काफी ज्यादा संभावना है। और ऐसा भी अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी अरबों सालों पुराना हो सकता है और इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल हो सकती हैं, यानी कि चांद कैसे बना, सौर मंडल कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाता है तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मिली बर्फ से पता चला है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों सालों में किस तरह से विकसित हुई है। पानी या बर्फ मिल जाती है तो इसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जाएगा। वहां पहुंचना कितना मुश्किल है
चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या फिर किसी अंतरिक्ष यात्री को काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। और नासा का तो ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना ही एडवांस लैंडर वहां पर उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है। और कुछ सिस्टम तो बढ़ते घटते तापमान के कारण खराब भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 अब देगा दुनिया को कई सारे सवालों के जवाब। चांद पर नई खोज के लिए भारत का चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से निकल चुका है और इस मिशन की सफलता के लिए इस बार इसरो ने हर पहलू का ध्यान रखा है। उसने चंद्रयान 2 मिशन की गलतियों से काफी सबक लिया है, जिसे वो किसी भी हाल में दोहराना नहीं चाहेगा। इसीलिए पूरे एहतियात के साथ इस मिशन को प्लान किया गया है। इसरो के चंद्रयान 3 के वहां उतरने से उन अनसुलझे सवालों और अफवाहों का भी जवाब मिल सकेगा और 3 बड़े देश अपने स्पेस शटल चांद पर भेज चुके हैं। लेकिन चांद को जानने और समझने का सिलसिला अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, लैंडर की चांद पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, चांद की सतह पर रोवर का चलना। और तीसरा, कुछ अहम वैज्ञानिक परीक्षण करना। अगर इन तीनों काम में चंद्रयान 3 सफल रहा तो बेशक भारत सफलता के नए झंडे गाड़ देगा, यानी कि इतिहास लिख देगा। सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है चंद्रमा की सतह पर शटल का सुरक्षित उतरना और उसके बाद रोवर द्वारा उन सभी जानकारियों को वहां से भेजना जो वैज्ञानिकों को चाहिए। दुनिया के तमाम बड़े देश आज वर्ल्ड पावर बनने के बाद अब स्पेस पावर की होड़ में जुट गए हैं और इसकी एक वजह यह भी है कि चंद्रमा दूसरे ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी के काफी करीब है। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और अगर वैज्ञानिकों को यहाँ पे सफलता मिलती है तो दूसरे ग्रहों पर जाना वाकई में काफी आसान हो सकता है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद पर अगर सफलता मिली तो भविष्य में किसी भी योजना में बड़ी मदद मिल सकेगी, जैसे कॉलोनी बनाना हो, सेंटर खोलना हो या स्पेस टूरिज्म को भी इसमें बढ़ावा मिल सकता है। पहली बार भारत ने 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चांद की सतह पर उतारा था। अब ये देश के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे बड़ी कामयाबी थी। इससे पहले अमेरिका और रूस और जापान ही ऐसी सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए थे। चंद्रयान 1 30 अगस्त 2009 तक चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा और चंद्रयान में मून इम्पैक्ट प्रोब डिवाइस, जिसका वजन 29 किलोग्राम था, ये लगी हुई थी और इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी, जिसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी भारत की तारीफ की थी। और इसी साल यानी कि मार्च 2023 में जापानी स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने हकुतो आर मिशन 1 चांद पर भेजा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कंपनी ने शटल से संपर्क टूटने के 6 घंटे बाद इस बात की घोषणा की थी और आई स्पेस कंपनी के लिए ये घटना बहुत ही निराशाजनक थी, क्योंकि वो करीबन 4.5 महीने से इस मिशन पर काम कर रहे थे। भारत के चंद्रयान 2 लॉन्च करने से कुछ वक्त पहले यानी कि साल 2019 में ही इजराइल ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट बेरेशीट चांद पर भेजा था। हालांकि वो मिशन सफल नहीं हो सका। स्पेसक्राफ्ट लैंड करते वक्त क्रैश हो गया और ये इजराइल का पहला प्राइवेट फंड स्पेसक्राफ्ट था। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भारत को वहां पर सफलतापूर्वक झंडे गाड़ते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए बाय बाय।